इस वीडियो में मैं आपका तारुफ कराऊंगा नंबर आय से, जिसे हम इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं, यानी तस्वुराती इकाई। और आप देखेंगे कि ये बहुत अजीबोगरीब नंबर है रियाजी के दूसरे टेढ़े नंबरों पाई और ई के मुकाबले में, क्योंकि इसकी कोई वाज़ेह ठोस कीमत नहीं है जैसा कि हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आय क्या है? आय की तशरीह ये है कि आय पावर 2 जो है ये बराबर होता है -1 के। तो ये जो है ये आय की तशरीह है, इसकी डेफिनेशन है। ठीक, अक्सर आप इसे इस तरह भी देखेंगे कि आय जो है वो बराबर होता है बुनियादी जज़र -1 के। ठीक, तो ये गलत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और जो है अक्सर आपको कुछ लोग ये कहेंगे कि ये गलत है कि आय की कीमत जो है वो -1 के जज़र के बराबर होती है। तो बुनियादी तौर पर ये गलत नहीं है, और जो लोग ये कहते हैं कि ये गलत है वो यकीनन गलत कहते हैं। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये गलत क्यों नहीं है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि इस तशरीह के मुताबिक आय की मुख्तलिफ कुव्वत की कीमत क्या होगी, ये हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि आय की जो पावर है वो अगर हम 0 लें, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आय की जो पावर की कीमत है उसका जो है एक साइकिल है, एक चक्कर है जो बार बार सिलसिला जो दोहराता है अपने आप को। तो यहाँ पर मैं बताऊं आय की पावर 0 की कीमत जो है वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि किसी भी अदद की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर आय की पावर 1 हो तो ये कितने के बराबर होगा? ये जो है ये आय के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि किसी अदद की पावर 1 हो तो उसी अदद के बराबर होता है। और अगर आय की पावर 2 हो तो इस तशरीह के मुताबिक ये -1 के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह अगर आय की पावर 3 हो तो वो कितने के बराबर होगा? तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि आय पावर 2 ज़रब आय। ठीक, इसे इस तरह लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि आय पावर 2 की कीमत जो है वो -1 है, तो ये -1 ज़रब 1 आय हो गया। तो यहाँ पर -1 जो है वो आय पावर 2 है, और ये यहाँ पर -1 है, तो ये बराबर हो जाता है -आय के। ठीक, तो इसी तरह जो है आय की पावर 4 जो है यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ, आय की पावर अगर 4 हो तो ये बराबर होता है आय पावर 3 ज़रब, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आय पावर 3 ज़रब आय। ठीक, तो ये जो है इसके बराबर है। और हम जानते हैं कि आय पावर 3 जो है वो -आय के बराबर है। तो इसे जब हम ज़रब देते हैं -आय को, कि आय की कीमत जो है वो -1 है, आय को जब आय से ज़रब देते हैं तो ये इसकी कीमत -1 होती है, और चूँकि मनफी निशानी है तो ये मस्बत 1 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आय ज़रा -आय, तो जो -1 है इसे हम शुरू में ले आते हैं, क्योंकि जो इस्तबदाली खसूसियत है ज़रब की उसके ज़रिए हम इन्हें आपस में बदल सकते हैं। तो -1 पहले ले आते हैं और आय को आय से ज़रब है, और -1 को जब -1 से ज़रब देते हैं तो ये मस्बत 1 हो जाता है। तो आय पावर 4 जो है ये आय पावर 0 के बराबर है। ठीक, इसी तरह आय पावर 5 जो है वो आय पावर 4 ज़रब आय के बराबर है। ठीक, तो आय पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है, तो ये आय पावर 5 जो है वो आय के बराबर होगा। ठीक, तो इसी तरह ये आय पावर 1 के बराबर भी होगा। तो कितने के बराबर होता है? आय पावर 7 नहीं, आय पावर 6। तो आय पावर 6 जो है वो आय पावर 5 ज़रब आय के बराबर होगा। ठीक, आय पावर 5 ज़रब आय के बराबर, तो आय पावर 5 जो है वो आय के बराबर है, तो आय ज़रब आय जो है ये -1 हो जाता है। तो इस तरह हम आगे चलते जाएं और हमें वही कीमतें बार बार मिलती रहेंगी आय की बड़ी पावर के साथ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं, ये देखते हैं ये चक्कर कीमतों का पूरा होता है या नहीं। तो आय पावर 7 जो है ये
बराबर होता है आई पावर आई ज़रब आई पावर 6 के। तो आई पावर 6 जो है वो -1 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाता है -i के, ठीक। तो जो कि आई पावर 3 के बराबर है। तो इसी तरह आई पावर 8 जो है वो 1 के बराबर होगा, आई पावर 9 जो है वो आई के बराबर ही होगा, ठीक।